नमस्कार साथियों, प्रथम प्रयास क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं एसके सर प्रश्नमाला की 39वीं कड़ी आपके सामने लेकर आया हुआ हूं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जो परीक्षा होने वाली है उससे संबंधित जीएस की क्लासेस हमारे यहाँ सीपी मिश्रा सर के मार्गदर्शन में स्टार्ट हो चुकी हैं और इसके बाद सोमवार से यानी मंडे से मैं भी हिंदी विषय की तैयारी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रैक्टिस सेट के रूप में करवाने जा रहा हूं। तो ये आपके लिए छोटी सी जानकारी थी। एक और जानकारी है कि कल से आप लोगों की 5 बजे लाइव क्लास रहेगी, तो अधिक से अधिक संख्या में आप लोग लाइव क्लास लेंगे और आज वीडियो के एंड में कई सारी सूचनाएं आपको मिलेंगी और बाकी सूचनाएं कल जब आप लोग लाइव होंगे, आप लोगों से बातचीत होगी, उसके बाद कुछ और निर्णय लिया जाएगा और कैसे क्लास आगे बढ़े, ये सारी बातें कल होगी। तो आज हम लोग क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, प्रश्नमाला की 29वीं कड़ी शुरू करने जा रहे हैं। आज के दिन का पहला प्रश्न है कि कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है? कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है? पीली छतरी वाली लड़की, पीली रात, आधी, पीली आधी, एक पीली शाम। 4 विकल्प आपके सामने हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन सी है। तो आराम से आप लोग उत्तर दीजिए, कल से आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, कल से आप लोग बातचीत भी कर पाएंगे। आज आप लोग थोड़ा सा सहज महसूस करिए। पीली छतरी वाली लड़की, पीली रात, पीली आधी, एक पीली शाम। तो ध्यान रखिएगा, एक पीली शाम इसका सही उत्तर होगा और यह क्या है? कविता है। अगर पीली छतरी वाली लड़की की बात करें तो यह उदय प्रकाश की कहानी है। क्या है? कहानी है। किसकी? उदय प्रकाश की। उदय प्रकाश। पीली आंधी उपन्यास है। प्रभा खेतान। प्रभा खेतान। एक काली आंधी भी उपन्यास है। क्या है? काली आंधी। ये बात आप लोगों को इससे पहले क्लास में बताई जा चुकी है कि प से प्रभा खेतान और क से जब काली आंधी आ जाए तो आप कमलेश्वर याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? कमलेश्वर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सुदर्शन का वास्तविक नाम क्या था? यानी सुदर्शन किसी का उपनाम है। हिंदी साहित्य में आपको उनका वास्तविक नाम बताना है। शिव प्रसाद, बद्रीनाथ भट्ट, कामतानाथ पांडे, शिवरत्न शुक्ल। 4 विकल्प आपके सामने हैं। आपसे पूछा जा रहा है सुदर्शन किसका वास्तविक नाम है? शिव प्रसाद, बद्रीनाथ भट्ट, कामतानाथ पांडे या फिर शिवरत्न शुक्ल। सही उत्तर क्या होगा? तो साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बद्रीनाथ भट्ट। क्या उत्तर होगा? बद्रीनाथ भट्ट इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। खामोश अदालत जारी है नाटक लिखा है, यानी यह किसका नाटक है? खामोश अदालत जारी है। राम कुमार वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी, विजय तेंदुलकर या फिर सुरेंद्र वर्मा। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चुनाव करना है कि खामोश अदालत जारी नाटक किसने लिखा है। तो किसने लिखा है यह नाटक, यही आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा विजय तेंदुलकर। और एक प्रश्न बड़ा ही फेमस रहा है विजय तेंदुलकर संबंधित कि घासीराम कोतवाल, घासीराम कोतवाल क्या है यह नाटक? यह अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है कि घासीराम कोतवाल किसका नाटक है।
तो आप बेधड़क बताएंगे विजय तेंदुलकर। किसका नाटक है? तो आप बताएंगे विजय तेंदुलकर। कूप मंडूक शब्द में समास है। आपको बताना है कि कूप मंडूक शब्द में कौन सा समास है। बहुब्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। 4 विकल्प दिए गए हैं, बहुब्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष या फिर अव्ययी भाव। तो कूप मंडूक ये एक अलग अर्थ दे रहा है। कूप मतलब कुआं, कुएं का मेढक। तो यह अपना अर्थ छोड़ के नया अर्थ दे रहा है। और इसमें कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास, अल्प बुद्धि वाला। ठीक है, इसका अर्थ होता है अल्प बुद्धि वाला, कूप मंडूक। आगे बढ़ते हैं। डगर डगर पर मगर किसकी आत्मकथा है? आपसे पूछा जा रहा है कि डगर डगर पर मगर, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग कि डगर डगर पर मगर किसकी आत्मकथा है। देखते हैं। वियोगी हरि, हरिदर्शन सहगल, हरिभावोपाध्याय, सत्यानंद अग्निहोत्री। 4 विकल्प हैं। वियोगी हरि, हरिदर्शन सहगल, हरिभावोपाध्याय या फिर सत्यानंद अग्निहोत्री। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा हरिदर्शन सहगल। अब देखते हैं वियोगी हरि ने क्या लिखा। वियोगी हरि ने लिखा मेरा जीवन प्रवाह, मेरा जीवन प्रवाह। वियोगी हरि का जो आत्मकथा है वह क्या है? मेरा जीवन प्रवाह। हरिभाव उपाध्याय ने क्या लिखा? तो इनकी आत्मकथा का नाम है साधना के पथ पर, साधना के पथ पर। किसकी आत्मकथा है? हरिभाव उपाध्याय। सत्यानंद अग्निहोत्री ने क्या लिखा? इनकी आत्मकथा है मुझमें देव जीवन का विकास। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। किशोर मन के रहस्य को उद्घाटित करता मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है। किशोर मन के रहस्य को उद्घाटित करता मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है। 2 बातें हैं, एक तो किशोर मन का रहस्य है और दूसरा मनोविश्लेषणवादी उपन्यास। बसंती, मुक्ति का रहस्य, शेखर एक जीवनी, अजय की डायरी। बसंती, मुक्ति का रहस्य, शेखर एक जीवनी और अजय की डायरी। तो सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा शेखर एक जीवनी। और यह उपन्यास किसने लिखा? तो अज्ञेय ने लिखा है। अज्ञेय जो है यह सर्वश्रेष्ठ जो है मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। और अगर आपसे पहला मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार पूछा जाए तो आप जैनेन्द्र का नाम याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव है? आपसे तद्भव पूछा जा रहा है। एकत्र, काजल, कर्ण, चक्र। एकत्र, काजल, कर्ण या फिर चक्र, इसमें से तद्भव पूछा जा रहा है, यानी कि 3 विकल्प जो है वो तत्सम होंगे। देखते हैं सही क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा काजल। क्या होगा इसका सही उत्तर? काजल। काजल का जो तत्सम होगा वो क्या होगा? काजल का तत्सम होगा कज्जल। तत्सम। ठीक है, अब थोड़ा अन्य विकल्पों पे नजर दौड़ाते हैं। एकत्र, कर्ण और चक्र, 3 विकल्प हमारे पास बचे हुए हैं। एकत्र, कर्ण और चक्र। एकत्र तत्सम शब्द है। अब इसका तद्भव क्या होगा? इसका तद्भव होगा इकट्ठा। क्या होगा इसका इकट्ठा इसका तद्भव होगा तद्भव। ठीक है, कर्ण का क्या होगा? कर्ण का तद्भव कान हो जाएगा।
चक्र, चक्र का तद्भव क्या होगा? चक्का। ये बातें आपको जानने लायक थी। अगला प्रश्न देखते हैं, परमात्मा का कुत्ता किसकी कहानी है? अरे बड़ा ही फेमस यह कहानी रही है और मध्य प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में एक बार यह पूछा भी गया था कि परमात्मा का कुत्ता किसकी कहानी है। निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव। निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, मोहन राकेश या फिर राजेंद्र यादव। सही उत्तर क्या होगा? तो साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा मोहन राकेश। ठीक है। इनका और एक बड़ा ही फेमस जो है कहानी है, उसका नाम है मलबे का मालिक। मलबे का मालिक। यह भारत और पाकिस्तान विभाजन पर लिखी गई कहानी है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, खून के छींटे किसका प्रसिद्ध रिपोर्टाज है? खून के छींटे किसका प्रसिद्ध रिपोर्टाज है? रांगे राघव, विवेकी राय, भगवत शरण उपाध्याय या फिर फणेश्वरनाथ रेणु। एकाध प्रश्न आपसे लघु विधाओं से भी अवश्य ही पूछ लिया जाता है। तो यहां आपसे पूछा जा रहा है कि खून के छींटे किसका रिपोर्टाज है? इसका सही उत्तर होगा भगवत शरण उपाध्याय। क्या उत्तर होगा? भगवत शरण उपाध्याय सही उत्तर होगा। रेणु ने क्या लिखा? एकलव्य के नोट्स। एकलव्य के नोट्स। एक और लिखा नेपाली क्रांति कथा। नेपाली क्रांति कथा। ऋण जल धन जल। ऋण जल धन जल। तो ये तीन महत्वपूर्ण रिपोर्टाज जो है फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखे हैं। विवेकी राय ने क्या लिखा? बाढ़, बाढ़ और बाढ़। यह इनका बड़ा ही फेमस रिपोर्टाज रहा है। रांगे राघव ने क्या लिखा? तूफानों के बीच। तूफानों के बीच। तो इसे आप याद रखेंगे। ये जितनी बातें यहां बताई गई बहुत ही महत्वपूर्ण थी। अगला प्रश्न है कि श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा आदि विषयों पर किसने निबंध लिखे हैं? बड़ा सरल सा प्रश्न है कि श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा आदि विषयों पर निबंध किसने लिखे हैं? डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र या फिर हरिशंकर परसाई। डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र या फिर हरिशंकर परसाई। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर साथियों होगा रामचंद्र शुक्ल। आपने निबंध का नाम सुना ही है, श्रद्धा और भक्ति, लज्जा और ग्लानि। तो इस तरीके के जो विषय थे मैं लिख देता हूं, श्रद्धा और भक्ति। एक और निबंध है लज्जा और ग्लानि। महत्वपूर्ण प्रश्न था। फिर से देखते हैं कि श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा आदि विषयों पर यानी इसी तरीके के अन्य विषयों पर किसने निबंध लिखे? तो आपका उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के कितने पद संग्रहित हैं? रैदास के कितने पद आदि गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित हैं रामचंद्र शुक्ल के अनुसार? 35, 30, 45, 40। 35, 30, 45
या फिर 40? इसका सही उत्तर बताइए आप लोग कि इसमें सही विकल्प कौन सा होगा। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा 40। 40 पद गुरु ग्रंथ में संकलित हैं रैदास की। सर्व शब्द का स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन है। सर्व शब्द का स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन है। देखते हैं, सर्वासाम, सर्वासाम, सर्वाणाम या फिर सर्वासाम। अब इसमें सही विकल्प का आपको चयन करना है कि सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, आराम से आप लोग बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा साथियों सर्वासाम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए शुद्ध और अशुद्ध से भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। देखते हैं, मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ला खाया। शादी विवाह का मौसम है, पार्टियां चल भी रही हैं। चलिए अगला विकल्प देखते हैं, प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता। इतने में हल्की सी हवा का एक झोंका आया, प्रत्येक श्रमिकों को 2-2 रुपए मिले। आपको 10 सेकंड का मौका मैं दे रहा हूं, 2 बारी से पढ़िए, फिर आराम से उत्तर दीजिए कि शुद्ध वाक्य आपसे पूछा जा रहा है, शुद्ध कौन सा है, सही कौन सा है। फिर मैं एक एक वाक्य में क्या गलतियां दी हुई हैं उसको सही करवाता हूं। तो देखते हैं, चलिए एक तरफ से शुरू करते हैं। मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ला खाया। तो रसगुल्ला खाया नहीं, रसगुल्ले खाए होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रसगुल्ले खाए। ठीक है, यहां पे होगा रसगुल्ले खाए। अगला विकल्प है, प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, और यही सही विकल्प है। क्या है, यही हमारा सही उत्तर है कि प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, और यह शुद्ध वाक्य है। इतने में हल्की सी हवा का एक झोंका आया। तो हल्का सा हवा का एक झोंका आया, सही क्या होगा, हल्का सा, हल्का सा, हल्का सा हवा का एक झोंका आया। इसको बीच में मिटा दे रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक श्रमिकों को 2-2 रुपए दो। जहां प्रत्येक लग जाता है वहां एक वचन होता है, तो यहां पे श्रमिकों नहीं बल्कि श्रमिक होना चाहिए। प्रत्येक श्रमिक को 2-2 रुपए मिले, प्रत्येक श्रमिक को 2-2 रुपए मिले, यह आपका शुद्ध वाक्य होगा। हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है। हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है, क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, उपर्युक्त में से कोई नहीं। एक सही विकल्प का चयन करिए कि सही उत्तर क्या होगा। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक के जीवन पर आधारित नाटक है। अब आपसे सम्राट अशोक के जीवन पर आधारित नाटक का नाम पूछा जा रहा है। एक कंठ विस्फाई, अग्निलिख, उत्तर प्रियदर्शी, 8वां सर्ग। उत्तर प्रियदर्शी और 8वां सर्ग, इसमें से सही उत्तर का चयन करिए कि सही उत्तर क्या होगा। सम्राट अशोक के जीवन पर आधारित है, तो सम्राट अशोक के जीवन पर आधारित क्या नाम है नाटक का, उसका नाम है उत्तर प्रियदर्शी। ठीक है, और किसने लिखा है, तो अज्ञेय ने लिखा है इसे, अज्ञेय। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जंजीरें और दीवारें संस्मरण साहित्य किसका है। अब आपसे जंजीरें और दीवारें संस्मरण पूछा जा रहा है। महादेवी वर्मा, रविंद्र कालिया, रामवृक्ष बेनपुरी, विद्यानिवास मिश्र। तो जंजीरें और दीवारें किसका है साथियों, तो यह किसका है, यह रामवृक्ष बेनीपुरी का है।
राम वृक्ष बेनीपुरी का है। महादेव वर्मा ने क्या लिखा? इन्होंने लिखा पथ के साथी। कौन सा संस्मरण लिखा? पथ के साथी। रविंद्र कालिया ने क्या लिखा? रविंद्र कालिया ने लिखा सृजन के सहयात्री। सहयात्री। विद्यानिवास मिश्र ने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा चिड़िया रैन बसेरा। चिड़िया रैन बसेरा। ठीक है, तो जैसा आप लोग जानते हैं, मैं कई बार बता चुका हूं, जब आप लोग क्लास में आया करिए तो एक नोट लेके आया करिए, छोटी सी पुस्तक अपने हाथ में रखिए, तो जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको दिख रही हों उसको नोट करते हुए चलिए। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाट भाषा किसे कहते हैं? पूछा जा रहा है कि भाट भाषा किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थानी, डिंगल पिंगल या फिर छत्तीसगढ़ी? राजस्थानी, डिंगल पिंगल या फिर छत्तीसगढ़ी? आपको सही उत्तर देना है कि भाट भाषा किसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा साथियों डिंगल। ठीक है, डिंगल का एक नाम क्या है? भाट भाषा भी इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अमृतलाल नागर ने अपने किस उपन्यास में दहेज की समस्या की ओर संकेत किया है? वह कौन सा उपन्यास है जिसमें दहेज की समस्या की ओर संकेत अमृतलाल नागर जी ने किया है? किसमें किया है? अमृत और विष, बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, नाचो बहुत गोपाल। 4 विकल्प है आपके सामने और आपको बताना है कि किसमें दहेज समस्या की ओर संकेत किया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा अग्निगर्भा। क्या होगा? अग्निगर्भा जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है फूल लाया हूं कमल के, क्या करूं इनका? फूल लाया हूं कमल के, क्या करूं इनका? पसारे आप आंचल छोड़ दूं, हो जाए जी हल्का। यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं? पूछा जा रहा है कि यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं? रघुवीर सहाय, भवानी प्रसाद मिश्र, नागार्जुन या फिर शमशेर बहादुर सिंह? रघुवीर सहाय, भवानी प्रसाद मिश्र, नागार्जुन या फिर शमशेर बहादुर सिंह? सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा भवानी प्रसाद। क्या उत्तर सही होगा? भवानी प्रसाद मिश्र इसका सही उत्तर होगा। उद्धव शतक में छंद हैं। यह प्रश्न है आपके लिए कि उद्धव शतक में कितने छंद हैं? 116, 120, 130, 135। 116 या फिर 120, 130 या फिर 135। आपसे उद्धव शतक में छंदों की संख्या पूछी जा रही है। उद्धव शतक में 116 छंद हैं और आपको पता है यह किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर की यह रचना है। रत्नाकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सूर कवित सनि कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करें। सूरदास के संबंध में यह प्रशस्ति कथन किसका है? सूरदास के संबंध में यह प्रशस्ति कथन किसका है, यही बताना है आपको। ब्रजरत्न दास, नाभादास, विठलनाथ या फिर श्याम सुंदर दास? सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा नाभादास। क्या उत्तर होगा इसका सही? नाभादास इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है, यानी संगत नहीं है। अब आपको बताना है कि कौन सा युग्म असंगत है। तीसरी हथेली राजी सेठ, चिन्हार मैत्री पुष्पा, उसका यौवन नासिरा शर्मा, अतिथि देवो भव। एक क्लू आपको देते हैं कि ये जो विधाएं हैं ये कौन सी विधा है? कहानी।
ये जो चारों रचनाएं दी गई हैं विकल्प में, ये क्या हैं? कहानी है। देखिए मैंने लिख दिया है। तीसरी हथेली राजी सेठ, चिन्हार मैत्रेयी पुष्पा, उसका यौवन, नासिरा शर्मा, अतिथि देवभव, अब्दुल बिस्मिल्लाह। अब आपको बताना है इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है, यानी असंगत है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से आप लोग उत्तर दीजिए। और चलिए एक एक विकल्प को हम लोग देखते हैं। तीसरी हथेली राजी सेठ बिल्कुल सही उत्तर है इसका, यानी तीसरी हथेली के लिए क्या? राजी सेठ है। अब हमको असंगत ढूंढना है। चिन्हार मैत्रेयी पुष्पा बिल्कुल सही है। उसका यौवन नासिरा शर्मा, यही विकल्प गलत है और यही हमारा उत्तर होगा। क्या होगा? उत्तर होगा चिन्हार जो है यह ममता कालिया का है। किसका है? ममता कालिया का। अतिथि देवो भव प्रसिद्ध कहानी है अब्दुल बिस्मिल्लाह की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग है। आपको स्त्रीलिंग शब्द को छांटना है। डोर, रस्ता, धागा या फिर सूत। डोर, रस्ता, धागा या फिर सूत। 4 विकल्प है, इसमें स्त्रीलिंग छांटना है। 3 विकल्प इसका मतलब पुल्लिंग होंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले जैसा मैंने आपको वाक्य प्रयोग करना सिखाया वैसे ही करेंगे कि डोर क्या है? डोर खींची जाती है। क्या की जाती है? डोर खींची जाती है, यानी इससे पता चल रहा है कि यही हमारा उत्तर होगा और यही स्त्रीलिंग होगा। ठीक है। रस्ता क्या किया जाता है? रस्सा खींचा जाता है। जब रस्सा कसी होती है क्या किया जाता है? रस्सा खींचा जाता है, तो यह पुल्लिंग शब्द होगा। धागा, धागा क्या किया जाता है? धागा काता जाता है, काटा जाता है। सूत, सूत की भी काटा जाता है। सूत को भी क्या किया जाता है? काता जाता है। आगे बढ़ते हैं। यह देशभक्त की प्रेरणा से युक्त है। यह मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई थी। यह कथन किस रचना के बारे में है? अब यह कथन जो पूरा है यह किस रचना के बारे में, यही बताना है। यह देशभक्त की प्रेरणा से युक्त है। यह मिस्र में भारतीय सेना की विजय पर लिखी गई थी। भारत भिक्षा, विजय वल्लरी, बसंत होली, विजयिनी, विजय वैजयंती। ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो चारों रचनाएं यहां विकल्प में मौजूद हैं, ये चारों भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। भारतेंदु ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का काव्य से संबंधित रचनाएं हैं। अब आपको सही उत्तर का चयन करना है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो साथियों इसका सही उत्तर है विजयिनी, विजय वैजयंती। क्या उत्तर होगा? विजयिनी, विजय वैजयंती। संत काव्य नाम किसने दिया? यानी संत काव्य को संत काव्य नाम किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा राम कुमार वर्मा ने संत काव्य नाम दिया था। अगला प्रश्न है कि संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता हैं। अभी सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? रमेश कुंतल में विजय देव नारायण शाही, गजानन माधव मुक्तिबोध या फिर मनोहर श्याम जोशी। बड़ा ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है कि संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन के सूत्र के प्रयोक्ता हैं कौन है? तो वो है गजानन माधव मुक्तिबोध। क्या नाम है उनका? गजानन माधव मुक्तिबोध। तबेले की बला बंदर के सिर लोकोक्ति का सही अर्थ है। तबेले की बला बंदर का सिर, जैसा आप लोग जानते हैं कि लोकोक्ति या मुहावरे से एक आध प्रश्न आपसे पूछ ही लिया जाता है। तबेले की बला बंदर के सिर लोकोक्ति का सही अर्थ है जैसा चाहा वैसा हो गया, केवल बाहरी दिखावा, अपराध करे कोई पकड़ा जाए कोई और, अवसर चूकने पर पछताना व्यर्थ। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि अपराध करे कोई पकड़ा जाए कोई, और इसका सही उत्तर होगा। काव्य कला तथा अन्य निबंध
काव्य कला तथा अन्य निबंध किस रचनाकार की पुस्तक है? काव्य कला तथा अन्य निबंध किस रचनाकार की पुस्तक है? डॉक्टर नगेंद्र नंदुलारे वाजपेयी, सरदार पूर्ण सिंह, जयशंकर प्रसाद। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, नोट करेंगे आप लोग कि आदर देने और बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है? बहुवचन, सदा एक वचन, सदा बहुवचन या फिर एक वचन? इसमें सही उत्तर क्या होगा? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा बहुवचन। ठीक है, जैसे अगर कोई जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं? आदर सूचक जो है वाक्य का प्रयोग करते हैं, वे चले गए। और सामान्य रूप से हम लोग क्या बात करते हैं? वह चला गया। तो आदर देने के लिए और बड़प्पन व्यक्त करने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था। ठीक है, जो समस्या पूर्ति थी यह भारतेंदु युग की एक प्रमुख विशेषता थी, उनके युग के काव्य की एक प्रमुख विशेषता थी। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी युग, आप द्विवेदी युग समझिए इसे, में समस्या पूर्ति का केंद्र था, क्या था? कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा कानपुर। द्विवेदी युग में कानपुर जो है वह समस्या पूर्ति का केंद्र था। अगला प्रश्न है कि बीमार दीवार सरकार, बड़ा ही मजेदार प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि बीमार, दीवार और सरदार यह किस भाषा के शब्द हैं? अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली। अरबी, फारसी, तुर्की और पुर्तगाली। आपको विदेशज भाषा की जो ट्रिक है, जो लिस्ट है, वह दे दी गई है और आप सभी लोग उसको देख सकते हैं एक एक छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, और उसको ट्रिक्स के माध्यम से तैयार कर सकते हैं, कर चुके होंगे। देखते हैं बीमार, दीवार, सरकार किस भाषा के शब्द हैं? अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका साथियों सही उत्तर होगा फारसी। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र को किसने पूरा किया? अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अपूर्ण है। ठीक है, और यह भी पूछा जाता है कि प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है, तो वो यही उपन्यास है, मंगलसूत्र। तो अपूर्ण है तो किसी ने पूरा किया होगा, यही आपको बताना है। कमलेश्वर, अमृत राय, जैनेन्द्र, यशपाल। कमलेश्वर, अमृत राय, जैनेन्द्र या फिर यशपाल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर अमृत राय होगा। आपको पता है कि अमृत राय जो हैं यह प्रेमचंद के पुत्र थे और बहुत बड़े साहित्यकार भी आगे चलकर हुए। अगला प्रश्न है कि रचना काल के आरोही क्रम में सुव्यवस्थित वर्ग है। रचना काल के आरोही क्रम में सुव्यवस्थित वर्ग है। साकेत, यशोधरा, जय भारत, द्वापर। साकेत, जय भारत, द्वापर, यशोधरा। साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत। साकेत, द्वापर, यशोधरा, जय भारत। ठीक है, विकल्पों को दो बार आप पढ़िए, इसके बाद सही उत्तर का चुनाव करिए। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? तो यह हैं मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, तो ये रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हैं और इसमें जो है इनके प्रकाशन के क्रम के हिसाब से आपको विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर होगा साकेत, यशोधरा, द्वापर और जय भारत। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। आचार्य और उनकी पुस्तक का युग्म जो असंगत है। आपको असंगत युग्म बताना है कि आचार्य और
उनकी पुस्तक का असंगत युग्म कौन सा है? अभिनवगुप्त, ध्वन्यालोक लोचन, राजशेखर काव्य मीमांसा, महिम भट्ट व्यक्ति विवेक, भोजराज काव्य प्रकाश। 4 विकल्प हैं, इसमें एक सुमेलित नहीं है यानी असंगत है, उसी का आपको चयन करना है। तो एक एक विकल्प को देखते चलेंगे। अभिनवगुप्त ध्वन्यालोक लोचन बिल्कुल सही है कि अभिनवगुप्त ने ध्वन्यालोक लोचन की रचना की थी। राजशेखर ने काव्य मीमांसा की रचना की, महिम भट्ट ने व्यक्ति विवेक की रचना की, और काव्य प्रकाश जो है यह भोजराज का नहीं है। ठीक है, काव्य प्रकाश की रचना किसने की? मम्मट ने की, और यही हमारा उत्तर होगा, यही सही विकल्प भी होगा। अगला प्रश्न है कि मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है जो, ध्यान से पढ़ते हैं प्रश्न को फिर से, कि मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है जो, अब 4 विकल्प दिए गए हैं। कार्य संपादित करने वालों की सूचना देती है, संज्ञा या सर्वनाम के कार्यवाची प्रकार को बतलाती है, और अगला विकल्प है उद्देश्य और विधेय पदों को जोड़ती है, संज्ञा अथवा सर्वनाम का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। सही उत्तर का चयन करना है आपको। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा कि संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है, वही व्याकरण में कारक होता है। क्या होता है? कारक होता है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। अब आपको बताना है कि यह किसका कथन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विकल्प देखते हैं, नंदुलारे वाजपेयी, कृष्ण शंकर शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर नगेंद्र। सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों रामचंद्र शुक्ल। क्या उत्तर होगा? रामचंद्र शुक्ल इसका सही उत्तर होगा। देखिए रामचंद्र शुक्ल के जो कथन हैं उनसे संबंधित प्रश्न है, अब तक बहुत ही चर्चित रहे हैं, हिट रहे हैं परीक्षाओं में, और आगे भी कुछ न कुछ इनसे पूछा जाता रहेगा। ककड़ी की कीमत किसकी प्रसिद्ध कहानी है? अच्छा प्रश्न है कि ककड़ी की कीमत किसकी प्रसिद्ध कहानी है? चतुरसेन शास्त्री, वृंदावन लाल वर्मा, यशपाल या फिर अमृतलाल नागर। चतुरसेन शास्त्री, वृंदावन लाल वर्मा, यशपाल या फिर अमृतलाल नागर। इसमें ककड़ी की कीमत किसने लिखी है? विधा भी आप जानेंगे कि यह कहानी विधा है, और लिखा किसने है? तो यह चतुरसेन शास्त्री की कहानी है, ककड़ी की कीमत। आगे बढ़ते हैं साथियों। शिव सिंह सरोज का रचना काल है। शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या है? 1883 ईस्वी, 1880 ईस्वी, 1886 या फिर 1810। तो शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज की रचना की थी। यह एक इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है। और इसकी रचना कब हुई? तो इसकी रचना साथियों 1883 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1883 ईस्वी में हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी भाषा में लिखा गया पहला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो वो यही है, शिव सिंह सरोज। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य और केंद्र, ये राज्य नहीं राज्य होगा, राज्य। ठीक है, राज्य और केंद्र के बीच तथा 2 राज्यों के बीच पत्रादि संघ की राजभाषा में किया जाएगा। ठीक है, संघ की राजभाषा में किया जाएगा। किसी भी मिसप्रिंट को देख के आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, मैं यहां हमेशा करेक्शन कराता हूं, यह टाइपिंग की मिस्टेक होती है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य और केंद्र के बीच तथा 2 राज्यों के बीच पत्रादि संघ की राजभाषा में किया जाएगा? अनुच्छेद 343 या फिर 344 या 346 या 48। 4 विकल्प दिए गए हैं,
इसमें से चयन करना है कि दो राज्यों के बीच या फिर राज्य और केंद्र के बीच जो पत्रादि होगा वह राजभाषा में किया जाएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो साथियों, इसका जो सही उत्तर है वह है अनुच्छेद 346। यह प्रश्न 2-3 बार पूछा जा चुका है, इसीलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक कौन है? बड़ा सरल सा प्रश्न आपसे पूछ लिया गया कि भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक कौन है? अक्रूर, श्री कृष्ण, उद्धव या फिर बलराम? सही उत्तर क्या होगा इसका? तो इसका उत्तर, सही उत्तर होगा उद्धव। कृष्ण के दूत जो है उद्धव गोपियों को समझाने के लिए आते हैं, तो वहीं पे जो है भ्रमर गीत प्रसंग लिखा गया है, उसी को लेकर। मदोन्मत्त शब्द में संधि विच्छेद है। संधि पूछा जा रहा है मदोन्मत्त शब्द में। पहला विकल्प है मदन प्लस उन्मत्त, मदो प्लस मत्त, मद प्लस उन्मत्त, मदन प्लस मत्त। ठीक, इसका सही शब्द जो विकल्प है उसे आप लोग चयन करेंगे, बताएंगे। तो इसका सही विकल्प है मदन और उन्मत्त, और यह कौन सी संधि है? गुण संधि। गुण संधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इस तरीके के प्रश्न आपके प्रश्नमाला में शामिल किया जाता है, ये मैंने बताया हुआ है। इससे 3-4 विकल्प आपके सामने एक साथ दिखाई पड़ते हैं। आहूत, हरिकृष्ण प्रेमी, मुक्ति रहस्य, लक्ष्मी नारायण लाल, विक्रमादित्य, उदय शंकर भट्ट, कोणार्क, जगदीश चंद्र माथुर। ये क्या है? सब नाटक हैं। ठीक है, कौन सी विधाएं हैं? तो सब नाटक हैं। अब आपको सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा युग्म असंगत है। एक एक को देखते चलते हैं। आहूत जो है हरिकृष्ण प्रेमी का है, सही है। मुक्ति रहस्य जो है लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं है, लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है, और यही विकल्प हमारा सही उत्तर होगा। किसकी रचना है? लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है। विक्रमादित्य उदय शंकर भट्ट का नाटक है, बिल्कुल सही है। और कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का, यह भी विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद की नहीं है? अब हजारी प्रसाद की कौन सी पुस्तक नहीं है आपको बताना है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की आलोचना, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल। इन 4 में से कौन सा विकल्प ऐसा है जो कि हजारी प्रसाद द्वारा लिखा गया ग्रंथ नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा हिंदी साहित्य की आलोचना। यह हजारी प्रसाद की रचना नहीं है। अब आपको कमेंट करके बताना होगा कि यह किसकी रचना है। अगला प्रश्न है कि विशाखा किस लेखक का रेखा चित्र है? अच्छा प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है कि विशाखा किस लेखक का रेखा चित्र है। डॉक्टर नगेन, प्रकाश चंद्र गुप्त, महादेवी वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क। महादेवी वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क। इसका सही उत्तर क्या होगा? साथियों, इसका सही उत्तर होगा विशाखा जो है यह किसका है? तो यह प्रकाश चंद्र गुप्त का जो है रेखा चित्र है। डॉक्टर नगेंद्र का अगर आपसे रेखा चित्र पूछा जाए तो सही उत्तर इसका होगा चेतना के बिंब। लिख दे रहा हूं मैं, चेतना के बिंब। अगर बात करें महादेवी वर्मा की, इन्होंने लिखा मेरा परिवार। मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र भी इनका रेखा चित्र है। अतीत के चलचित्र। एक और है, लिख देता हूं मैं, स्मृति की रेखाएं। स्मृति की रेखाएं। ठीक है। उपेंद्र नाथ अस्क ने क्या लिखा? रेखाएं और चित्र। इनका रेखा चित्र है रेखाएं और चित्र।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से जन्म काल के अनुसार सबसे पहले किस लेखक का स्थान आएगा? सरल सा प्रश्न है और गेस करिए आप लोग कि सबसे पहले जन्म काल के अनुसार किस लेखक का स्थान आएगा? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमखंड, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह या फिर अंबिका दत्त व्यास? इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा साथियों बद्रीनारायण चौधरी प्रेमखंड। थोड़ा इनका जन्म काल देखते हैं। 1855 ईस्वी, 1856 ईस्वी प्रताप नारायण मिश्र का, 1857 ईस्वी ठाकुर जगमोहन सिंह का, और 1858 ईस्वी यह किसका है? तो यह अंबिका दत्त व्यास का। आगे बढ़ते हैं एक और शानदार प्रश्न के साथ कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे। वाक्य में काल पहचानिए। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां आकर लेकर आ रहे थे, आपको काल पहचानना है। अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भविष्यकाल, सामान्य भूतकाल। सही विकल्प क्या होगा? जल्दी इसका उत्तर दीजिए, बहुत ही सरल सा प्रश्न है, तो जल्दी से आप लोग इसका उत्तर देंगे और इसका सही उत्तर होगा अपूर्ण भूतकाल, यानी आ रहे थे, अभी आ ही रहे थे, कार्य जारी था। अगला प्रश्न है कि कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था, जबकि प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी हुई थी, जो जायसी द्वारा पूरी की गई। यह कथन किसका है? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा या डॉक्टर नगेंद्र? तो यह कथन जो है यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। किसका कथन है? तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह है दीवा स्वप्न, नमक का कैदी, छतरी, अपाहिज। दीवा स्वप्न, नमक का कैदी, छतरी या फिर अपाहिज? तो इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? इसका सही उत्तर होगा छतरी। छतरी जो है यह ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी है। दीवा स्वप्न देखते हैं किसका है, तो इसके लेखक हैं बटरोही। नमक का कैदी किसकी कहानी है? तो यह कहानी है नरेंद्र कोहली की। नरेंद्र कोहली। अपाहिज, अपाहिज गोविंद मिश्र की कहानी है। किसकी कहानी है? गोविंद मिश्र की कहानी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक उपमेय के लिए अनेक उपमान प्रयुक्त होने पर कौन सा अलंकार होता है? एक उपमेय के लिए अनेक उपमान प्रयुक्त होना। जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं और जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। यह आपको पता है। अब देखते हैं विकल्प। उपमा, पूर्णोपमा, लुत्पोपमा और मालोपमा। सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा मालोपमा। यानी यहां पे आपसे मालोपमा की परिभाषा ही पूछ ली गई है कि एक उपमान के लिए, एक उपमेय के लिए अनेक उपमान प्रस्तुत किए जाएं। छोटा सा उदाहरण देखते हैं हम लोग। चंद्रमा, चंद्रमा सा कांतिमय, चंद्रमा सा कांतिमय, मृदु कमल, मृदु कमल, मृदु कमल सा कोमल, कोमल महा, मृदु कमल सा कोमल महा, कुसुम, कुसुम सा हंसता हुआ, कुसुम सा हंसता हुआ।
प्राणेश्वरी का मुख रहा, प्राणेश्वरी का मुख। देखिए आराम से कि प्राणेश्वरी का मतलब होता है प्रेमिका। प्रेमिका का मुख वह कैसा है? चंद्रमा की तरह कांतिमान है। मृदु कोमल, मृदु का अर्थ होता है कोमल। कमल के समान कैसा है? कोमल है। कुसुम से के समान मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ। यानी एक उपमेय के लिए 3 से 4 उपमान का प्रयोग किया गया है। तो एक उपमेय के लिए जहां अनेक उपमान का प्रयोग किया गया हो, वहां पे मालोपमा अलंकार हो जाएगा। जानत है वह सिरजनहारा, जो कछुआ मन मरम हमारा। यह पंक्ति किस सूफी कवि की है? अब आपसे पूछा जा रहा है, एक पंक्ति दी गई है, पूछा जा रहा है किस सूफी कवि के है? मुल्ला दाऊद, जायसी, नूर मोहम्मद या कासिम शाह? मुल्ला दाऊद, जायसी, नूर मोहम्मद या फिर कासिम शाह? तो सही उत्तर इसका क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा नूर मोहम्मद। आगे बढ़ते हैं। बावरो रावरो ना भवानी, दानी बड़ो दिन दे दये बिन, वेद बड़ाई भानी। उपर्युक्त पंक्तियां किस ग्रंथ से उद्धृत हैं? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्नावली या फिर कवितावली? इसका सही उत्तर दीजिए कि यह पंक्तियां किस ग्रंथ से उद्धृत हैं। इसका सही उत्तर होगा साथियों विनय पत्रिका। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर है विनय पत्रिका। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली के गद्य का प्रारंभिक रूप उपस्थित करने में किन 4 प्रमुख गद्य लेखकों का विशिष्ट स्थान रहा है? सदल मिश्र, जैनेन्द्र, लल्लूलाल, फदा सुखलाल, नियाज। लल्लूलाल, इंसानला खां, जयशंकर प्रसाद, सदल मिश्र। लल्लूलाल, सदल मिश्र, इंसानला खां, सदा सुखलाल, नियाज या फिर सदल सुखलाल, नियाज, सदल मिश्र, जैनेन्द्र, लॉर्ड बेले जली। सही उत्तर बताइए कि खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक रूप उपस्थित करने में 4 प्रमुख गद्य लेखकों का विशिष्ट स्थान रहा है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा लल्लूलाल, फदल मिश्र, इंसानला खां और सदा सुखलाल नियाज। अगला प्रश्न है कि सरासर भूल करते हैं उन्हें जो प्यार करते हैं। बड़ी फेमस लाइन है कि सरासर भूल करते हैं उन्हें जो प्यार करते हैं। यह किसकी पंक्तियां हैं? जयशंकर प्रसाद, शमशेर बहादुर सिंह, हरिऔध या फिर केदारनाथ अग्रवाल? आपको बताना है कि यह पंक्तियां किसकी हैं। तो इसका सही उत्तर साथियों होगा जयशंकर प्रसाद। क्या होगा इसका सही उत्तर? जयशंकर प्रसाद इसका सही उत्तर होगा। अपने अपने अजनबी साहित्य की किस विधा की रचना है? यह साहित्य की किस विधा की रचना है? आपको यही बताना है। नाटक, जीवनी, उपन्यास, आत्मकथा। नाटक, जीवनी, उपन्यास फिर आत्मकथा। तो अपने अपने अजनबी जो है यह उपन्यास है। ठीक है, किसका उपन्यास है? बड़ा सरल सा प्रश्न है, इसे आप लोग बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो यह अज्ञेय की रचना है, अज्ञेय का उपन्यास। अगला प्रश्न है चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? चलना फिरना दौड़ना मुख्य क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, सहायक क्रिया? मुख्य क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया या फिर सहायक क्रिया? सही उत्तर होगा अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है कि चित्रकूट निवास रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? चित्रकूट निवास रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदरकांड, बालकांड? अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदरकांड और बालकांड 4 विकल्प दिया गया है। सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर साथियों होगा अयोध्या कांड। ठीक है, अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा? चलिए बताइए आराम से आप लोग कि द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर बाबू गुलाब राय? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा साथियों डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण काल कहा था।
आगे बढ़ते हैं कि किस शब्द में इंदा प्रत्यय नहीं है। गोविंदा, परिंदा, शर्मिंदा, बसिंदा। फिर से देखते हैं, गोविंदा, परिंदा, शर्मिंदा या फिर बसिंदा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा गोविंदा। गोविंदा में इंदा प्रत्यय नहीं लगा है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना कुंवर नारायण की है? पथिक, बाजरसभा के बहाने, मगध या फिर पहाड़ पर लालटेन। 4 विकल्प दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि कुंवर नारायण की रचना है, तो कुंवर नारायण की रचना कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा बाजरसभा के बहाने। पथिक राम नरेश त्रिपाठी की रचना है, राम नरेश त्रिपाठी। मगध श्रीकांत वर्मा ने लिखा है। पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल। आज के दिन का, आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है। आराम से देखते हैं कि इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने हैं। कौन है सबसे पुराने? सरहपा, मच्छंदरनाथ, कढ़पा या फिर गोरखनाथ। 4 विकल्प दिया गया है, आपको सही विकल्प बताना है। बड़ा ही सरल सा प्रश्न है कि इसमें सबसे पुराने हैं। इसमें सबसे पुराने कौन हैं? मच्छंदरनाथ हैं। आज की प्रश्नमाला यहीं पे समाप्त हो रही है। कल पुनः हम लोग मिलेंगे और कल से आपकी क्लासेस लाइव रहेंगी 5 बजे से। तो जितने लोगों के पास आज का वीडियो पहुंच रहा है, कम से कम उतने लोग कल लाइव आएंगे 5 बजे और वहां पे आपसे केवल पढ़ाई ही नहीं होगी बल्कि बातचीत भी की जाएगी। कुछ आपकी समस्याएं भी सुनी जाएंगी, कुछ अपनी भी कही जाएंगी। और आप लोगों को बता दिया गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती होने वाली है, उसकी परीक्षा होने वाली है, उसका सामान्य अध्ययन का बैच प्रारंभ हो गया है। उसको अधिक से अधिक ज्वाइन करिए लोग। उसकी फीस अभी हमने मात्र 499 रुपए रखी है। इसके बाद जैसे ही सोमवार से प्रैक्टिस सेट मैं स्टार्ट करूंगा, यानी एसके सर का प्रैक्टिस सेट शुरू होगा, उसके बाद इसकी भी फीस बढ़ा दी जाएगी। और बाकी जानकारी कल जो है आपको दी जाएगी क्लास में। कल लाइव क्लास होगी, फिर से बता दे रहा हूं, और बातचीत के माध्यम से आपको सारी जानकारी दी जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रैक्टिस सेट मैं शुरू करने जा रहा हूं सोमवार या मंगलवार से। तो हिंदी के साथियों को आप जरूर सूचित कर दीजिए। और इसी के साथ आज की क्लास मैं समाप्त कर रहा हूं। कल मिलते हैं उसी टाइम पे, यानी 5 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।